देन गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकोक्ति और मुहावरे से रिलेटेड जो प्रश्न आप लोगों के बनते हैं, जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का यूपीएसआई का या तो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम जो भी होने वाला है, उसमें आप लोगों का इनसे रिलेटेड लोकोक्ति और मुहावरे से रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न का वेटेज होता है। ठीक है, 2 या 3 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना लोकोक्ति और मुहावरे पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाए। और मैंने इस वीडियो में जो भी लोकोक्ति और मुहावरे लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं किसी न किसी, और ये सारे जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो लोकोक्ति को जो याद करने का तरीका होता है, मतलब 2 से 3 बार आप लोग अगर लोकोक्ति को एग्ज़ाम के पहले आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें फिट बैठ जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप लोगों के माइंड में तुरंत पॉइंट करता है, आप लोग क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, तो वहाँ पर सही हो जाता है आप लोगों का वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके चलिए देखते हैं कि किस तरीके की लोकोक्ति और मुहावरे जो हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है पहला, ठीक है, ये देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश राजस्व परीक्षा निरीक्षक परीक्षा 2014 में ये सारे जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं ये आए हुए थे। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहला, ये है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। उसके बाद से है नेक्स्ट अंडे सेना। अंडे सेना का जो होता है अर्थ वो होगा घर में बेकार बैठना। ओके, घर में बेकार बैठना, ये अंडे सेना का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद से है नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है दोस्तों जूतम पैजार। जूतम पैजार का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होना। उसके बाद से नेक्स्ट है अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक है, इसका अर्थ होगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है नेक्स्ट है पौ बारह होना। पौ बारह होना, इसका मतलब होगा अत्यधिक लाभ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसका मतलब होगा जिस पर बीतती है वही जानता है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना ये है। ठीक है, उसके बाद से इसका जो अर्थ होगा वो होगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ओके, कान का कच्चा होना मीन्स सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये अर्थ होता है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है घुटने टेकना। एक मिनट, यहाँ दिया है आप लोगों का घुटने टेकना। ठीक है, घुटने टेकना का अर्थ क्या होगा? हार मान लेना। ठीक है, घुटने टेकना मीन्स क्या होता है? हार मान लेना। नेक्स्ट है खिचड़ी पकाना। ठीक है, तो इसका मतलब होगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब होगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर दिया है ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का एनवीएस केवीएस टीचर एग्जाम 2003 में ये सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ आए हुए थे। इसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको देख लीजिए आप लोग। छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब होता है बहुत परेशान करना। ठीक है, उसके बाद से जान पर खेलना, उसका मतलब होता है जोखिम उठाना। ठीक है, मैं बता दूँ दोस्तों यूपीएसआई में जो 2014 में जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे आए हुए थे, अभी उसको आगे देखेंगे। ठीक है, और जो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल और यूपीएसआई के लिए, तो इसको भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी आगे हम लोग यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आए हुए थे लोकोक्ति और मुहावरे से और यूपी लेखपाल में जो क्वेश्चन आए हुए थे उन सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट है कान में तेल डालना। कान में तेल डालना, इसका मतलब होता है कुछ ना सुनना, कुछ ना सुनना। उसके बाद से है 9 2 11 होना, मीन्स होता है भाग जाना। ठीक है, उसके बाद से है गांठ में बांधना, मतलब कि खूब याद करना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है यूपी टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2002 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसको देख लेते हैं। ये है घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका मतलब होता है जरा सी बात पर खुश होना और नाराज़ हो जाना। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है ये यूपी टीजीटी हिंदी कैंसिल एग्ज़ाम 2004 में ये पूछा गया था, ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसमें आया हुआ था ये सारे मुहावरे, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का पहला है वो है कलेजा पसीज जाना। ठीक है, मीन्स होता है द्रवित हो जाना। नेक्स्ट है आंखें उठाकर भी नहीं देखा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका मतलब होगा ध्यान तक ना देना। ठीक है, नेक्स्ट है यथा नाम तथा गुड़। इसका मतलब होता है जैसा नाम वैसा ही गुड़। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना मीन्स क्या होता है? विनती करना, किसी से विनती करना, मीन्स इसका जो मुहावरा होगा नाक रगड़ना होगा। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट है मक्खी मारना, इसका मतलब होगा खाली बैठ
बैठना, ओके, खाली बैठना, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मीन्स होता है झूठा आश्वासन देना। नेक्स्ट है हक्का बक्का, ठीक है, इसका मतलब होगा अचरज में पड़ना। नेक्स्ट है अटखेलियाँ सूझना। अटखेलियाँ सूझना मीन्स होता है दिल लगी करना, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का आपे में नहीं रहना। इसका मतलब होगा अपनी शुद्ध खो देना, ठीक है, अपनी शुद्ध खो देना इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का औंधी खोपड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो है औंधी खोपड़ी है, इसका मतलब होता है निपट मूर्ख, ठीक है। इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है निपट मूर्ख, औंधी खोपड़ी का। नेक्स्ट है आँख के अंधे गांठ के पूरे, ठीक है, इसका मतलब होगा धनी परंतु मूर्ख। धनी परंतु मूर्ख मतलब कि गांठ है लेकिन आँख अंधा है, फिर भी यहाँ पर धनी इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि व्यक्ति जो है वो धनी है बट मूर्ख है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा। उसके बाद से है गागर में सागर भरना, ठीक है, तो यहाँ पर गागर का सागर भरना मीन्स होता है विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है चोर के पैर नहीं होते, ठीक है। चोर के पैर नहीं होते मतलब होगा आप लोगों का दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, इसका मतलब होता है। उसके बाद से है आप लोगों का नेक्स्ट यहाँ पर पेट भरे मन मोदक से कब, इसका मतलब होता है केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलता, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोग का ये रहा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, ये फ़नी है थोड़ा, ठीक है। अरहर की यहाँ पर गुजराती ताला है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसका इसका जो अर्थ होता है वो होता है छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, ओके। नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पर यूपीटीजीटी हिंदी री एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था 2004 में। अभी आगे जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आए हुए जो लोकोक्ति और मुहावरे थे उसको भी देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो ये है आप लोगों का यूपीटीजीटी हिंदी री एग्ज़ाम 2004 में ये आया हुआ था। यहाँ पर दिया है न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, यहाँ पर इसका मतलब होगा असंभव कार्य, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का अधिजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। इसका नेक्स्ट आप लोगों का है अधिजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होगा ओछा आदमी थोड़ा गुड़ या धन होने पर भी इतराने लगता है, ठीक है। अधिजल गगरी छलकत जाए मतलब थोड़ा गुड़ होने पर भी जो है इतराने लगना, अधिक दिखावा करना, ये होता है अधिजल गगरी छलकत जाए का मतलब, ठीक है। उसके बाद से है नेक्स्ट आप लोगों का है खेत रहना। खेत रहना का मतलब होता है युद्ध में शहीद होना, ठीक। उसके बाद से है कलई खुलना। कलई खुलना मीन्स होता है सच्चाई का पता लगाना, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, ये आप लोगों का यूपीटीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2005 में आया हुआ था, इसको देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, ओके। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब इसका होता है मतलब जो है छोटा आदमी को बड़े आदमी से क्या तुलना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आप लोगों का है 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना, ओके। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर है कान भरना, ठीक है। कान भरना का मतलब होगा चुगली करना। नेक्स्ट है सिर उठाना। सिर उठाना का मतलब होगा विद्रोह करना। नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का चैन की बंसी बजाना, इसका मतलब होता है मौज करना, ठीक है। नेक्स्ट है आग की किरकिरी होना, उसका मतलब होता है अप्रिय लगना, ओके। उसके बाद से देखते हैं यहाँ पर, यहाँ दिया है आप लोगों का जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इसका मतलब होता है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, ठीक है, ये होता है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इसका मतलब होता है उपाय वही सही होता है जिसका जो लोहा है वो विरोधी भी माने, ठीक है, ये मतलब होता है। नेक्स्ट है 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब होता है धीरे धीरे चलना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का ये रहा यहाँ पर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट है कढ़ाई से गिरा दूल्हे में आ पड़ा, ठीक है, चूल्हे में आ पड़ा, सॉरी। यहाँ पर दिया है इसका अर्थ जो होगा वो होगा एक विपत्ति से छोड़कर दूसरी में आ पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पर ओछे की प्रीति बालू की भीति, ठीक है, इसका मतलब होगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पर ये रहा, ठीक है, यहाँ दिया है जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब होगा लज्जित होना। उसके बाद से नेक्स्ट है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ठीक है, बहुत ही फेमस लोकोक्ति है। इसका जो मतलब होगा वो होगा दोस्तों कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, ठीक है,
कवि जो होते हैं वो बहुत कल्पनाशील होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोग का पढ़े फारसी बेचे तेल, ठीक है, इसका मतलब होगा यह पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, ठीक है, ये लोकोक्ति है। इसका मतलब होगा योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, ठीक है, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो होता है योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है नाक बच जाना, इसका मतलब होता है इज्जत बच जाना, ठीक है। नेक्स्ट है खेत रहना, खेत रहना का होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। उसके बाद से है चाँद पर थूकना, इसका अर्थ होगा निर्दोष पर कलंक लगाना, असम्माननीय का अनादर करना, ठीक है, ये होता है। उसके बाद से है खरगोश के सींग निकलना, ये होगा असंभव होना। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर खरगोश के सींग नहीं निकल सकते, मतलब यहाँ पर कहा है खरगोश के सींग निकल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा, असंभव होना, ये जो काम है ये असंभव है, ठीक है, असंभव होना। उसके बाद से नेक्स्ट है पानी से घी निकालना, ये भी असंभव है, तो फिर ये भी असंभव हो जाएगा। उसके बाद से बालू से तेल निकालना, ये भी असंभव है, ठीक है, ये सारे जो लोकोक्ति मुहावरे हैं, ठीक है, इसका जो अर्थ होगा असंभव होना, ये होगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है लोहा लेना, मतलब कि टक्कर लेना, शत्रु से मुकाबला करना, ठीक है, इसका मतलब होता है। उसके बाद से कपटी मित्र, मतलब कि कपटी मित्र का होता है आस्तीन का सांप, ठीक है, यहाँ पर आस्तीन का सांप मीन्स होता है कपटी मित्र। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया है काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना मीन्स बड़ा मूर्ख होना, ठीक है, बड़ा मूर्ख होना। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन का जो अर्थ होगा वो होगा बुद्धिहीन होना, ठीक है, मतलब जिसके पास बुद्धि ना हो, ठीक है, ये होगा। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है तू डाल डाल मैं पात पात, ठीक है, तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना, इसका अर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, इसका अर्थ होता है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है आग में घी डालना, इसका मतलब होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ठीक है। नेक्स्ट है कीचल उछालना, मीन्स होता है बदनाम करना। उसके बाद से सिर खाना, सिर खाना का मतलब होता है अवांछित संवाद। उसके बाद से सिर खपाना, सिर खपाना मीन्स होता है सोच विचार कर करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है गोद में लड़का शहर भर में ढिढोग, ठीक है, मतलब कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ठीक है, इसका मतलब होता है गोद में लड़का शहर भर में ढिढोग, मतलब कि होता है पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब होता है झूठा दिखावा करना। ओके, नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, मतलब खुशी मनाना होता है, ये सिंपल है। नेक्स्ट है सोने में सुगंध, तो इसका मतलब होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। ओके, अगर सोने में सुगंध भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, सोना तो है ही, पहले ही सोना है, लेकिन इसमें और भी सुगंध आ गया, तो इसका मतलब होता है सुंदर वस्तु में और गुण हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आँख का अंधा गांठ का पूरा, अभी मैंने बताया मूर्ख धनी, ठीक है, मतलब जिसके पास धन हो बट मूर्ख हो, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है नई जमीन तोड़ना, मतलब कि अनूठा प्रयोग। ओके, उसके बाद से यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए आप लोगों का ये इंस्पेक्टर परीक्षा 1988 आरआरबी एसआई का जो एग्ज़ाम 1998 में हुआ था, ठीक है, उसमें ये सारे पूछे गए थे मुहावरे, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है वो है सीधे मुंह बात ना करना, इसका मतलब होता है नाराज़गी प्रकट करना। नेक्स्ट है तीर मारना, इसका मतलब होता है बड़ा काम करना। उसके बाद से है छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब होता है अधिक परेशान करना। उसके बाद से है कोई तीर घाट तो वीर घाट, ठीक है, इसका मतलब होगा तालमेल ना होना, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का ये रहा बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, इसको देख लेते हैं। यहाँ दिया है अंधे की लकड़ी, मीन्स होता है एकमात्र सहारा। उसके बाद से है राम नाम जपना पराया माल अपना, मीन्स होता है धोखे से धन जमा करना। ओके, नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब होता है अल्प विद्या भयंकर होता है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है कान भरना, इसका मतलब होता है चुगली करना। उसके बाद से है सिर उठाना, मीन्स विद्रोह करना। फिर है चैन की बंसी बजाना, मीन्स मौज करना। ओके, उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए बीएड गोरखपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2013 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, इसको देख लेते हैं। आँख का तारा होना मीन्स अत्यंत प्रिय होना। उसके बाद से सिर पर पाँव रखकर भागना, मीन्स तुरंत भाग जाना, ठीक है, तुरंत भाग जाना। उसके बाद से तिल का ताड़ बनना, ठीक है, बनाना मीन्स होता है छोटी सी बात को बढ़ा देना, ठीक। उसके बाद से 9 2 11 होना मीन्स सबसे आंखें बचाकर भाग जाना, ठीक है।
या भाग जाना इसका मतलब होता है। उसके बाद से आप लोगों का नेक्स्ट है, ये रहा यहाँ दिया है, मुट्ठी गर्म करना मीन्स रिश्वत देना। फिर है नाक बच जाना मीन्स इज्जत बच जाना, अभी मैंने पहले बताया। फिर कान भरना होगा चुगली करना। खेत रहना मीन्स युद्ध में शहीद होना इसका मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद से रेलवे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, इसको देख लेते हैं। यहाँ दिया है अंतर के पट खोलना, ठीक है, इसका मतलब होता है विवेक से काम लेना। उसके बाद अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना मीन्स बहुत कीमती। समुद्र मंथन करना मीन्स कठोर परिश्रम करना। तीर मारना मीन्स बड़े काम करना, ओके। उसके बाद से यहाँ पर यूपीएसआई एग्ज़ाम 2002 में ये क्वेश्चन सारे आए हुए थे, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोगों का यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जो 2002 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है कौड़ी को ना पूछना, ठीक है, मीन्स निकम्मा होना, ठीक है। उसके बाद से आया हुआ था तालू में जीभ न लगना, ठीक है, इसका मतलब होता है चुप न रहना, ठीक है। उसके बाद से हाथ पीले करना मीन्स विवाह करना होता है। नेक्स्ट है आँखों का तारा, इसका मतलब होता है बहुत प्रिय। उसके बाद से अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब होता है स्वार्थ पूर्ति, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है सारा काम रुक जाना मीन्स होता है गुड़ गोबर करना। उसके बाद से तूती बोलना मीन्स इसका मतलब होगा किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का है फिसल पड़े तो हर गंगे, फिसल पड़े तो हर गंगे मीन्स होता है मजबूरी में काम पड़ना, ओके। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ग्राम पंचायत अधिकारी मीन्स आप लोगों का यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में, ठीक है, ये ग्राम पंचायत अधिकारी है, ठीक है। वीडियो के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें जो पूछा गया था वो था आप लोगों का तेली का बैल होना, ठीक है, इसमें इसका मतलब होगा बुरी तरह काम में लगे रहना, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का छाती पर मूंग दलना मीन्स होता है पास रहकर दुख देना, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ये उत्तर प्रदेश निर्वाचक आयोग परीक्षा 2001 में आया हुआ था, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया था आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है, इसका मतलब होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। उसके बाद से गूलर का फूल होना मीन्स होता है कभी भी दिखाई ना देना। उसके बाद से घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, ठीक है। नेक्स्ट है टिप्पस लगाना मीन्स सिफारिश करना। उसके बाद से काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मीन्स छल कपट का व्यवहार जो होता है हमेशा नहीं चलता, ठीक है, छल कपट का जो व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चलता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है, इसका मतलब होता है। उसके बाद से आप लोगों का है ना ऊधो का लेना ना माधो को देना, इसका मतलब क्या होगा आप लोगों का अपने काम से काम, ठीक है, ना ऊधो का लेना ना माधो को देना, इसका मतलब क्या होगा आप लोगों का अपने काम जो है वो अपने जो काम है वो अपने काम से काम रखना, ठीक है, ये मतलब होता है ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, ओके। तो यहाँ पर मैंने टोटल आप लोगों के जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लोकोक्ति और मुहावरे थे उसको मैंने इस वीडियो की सहायता से डिस्कस किया, ठीक है। जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे यूपीएसआई यूपी SSS लेखपाल, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए थे आप लोगों के लोकोक्ति और मुहावरे उसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो ये वीडियो आप लोग 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग कहीं से भी अगर आप लोगों को मिले, नहीं तो इसका मैं PDF एक काम करता हूँ, इसका PDF जो है टेलीग्राम लिंक में मैं डाल दूँगा, उसका जो लिंक है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, ओके। वैसे मैं बता दूं ये जो सारे क्वेश्चन है ये आदित्य पब्लिकेशन जो उसका बुक है उससे मैंने लिया है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।